तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है, कंफ्यूज ज्यादा होंगे तो हमारा कंफ्यूजन बहुत आगे बढ़ता जाएगा। अब जैसे कि हमें ये ग्रिड ट्रेड स्टार्ट करना है। अब हमारे पिछले कुछ ट्रेड चल रही है, राइट। अब पिछले ट्रेड को अगर हम यहाँ पर रनिंग करते हैं और हम एआई ग्रिड को भी करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा फंड मैनेजमेंट मिस कंट्रोल हो जाता है। और उसको कंट्रोल में लाने के लिए यू ट्रेडिंग के अंदर कुछ टूल्स हैं। अगर हमारे पिछले ट्रेड अगर फ्लोटिंग में चल रहे हैं, तो उस फ्लोटिंग के ट्रेड को हमें क्या करना है, पॉज करना है। अभी कल एक मुझे हैदराबाद से फोन आया कि सर बोला मुझे मीटिंग में इस तरह से बताया गया और मैंने वहां पर स्टॉप कर दिया। आप उन्होंने उनके रनिंग ट्रेड को स्टॉप अगर कर दिया, तो स्टॉप करने के बाद तुरंत वो अपना फ्लोटिंग जो चल रहा था, वो फ्लोटिंग लॉस बुक करके वो जो ट्रेड थी वो वहां पर बैलेंस के अंदर सेल हो गई। और बोला कि सर मेरा $27 का लॉस हो चुका है। तो दोस्तों जो चीज को कहा गया है, अगर वो चीज समझ में नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा रुक जाइए। अपने स्पॉन्सर अपलाइन को उसके बारे में पूछिए, क्या मुझे स्टॉप करना है, क्या मुझे वहां पर मुझे पॉज करना है। पॉज और स्टॉप के अंदर बहुत अंतर है। जब हम ट्रेड को पॉज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी डेक्सी की ट्रेड चल रही है, अगर मैं चाहता हूँ इसे मुझे पॉज करना है, तो पॉज करने के लिए पॉज बटन दिया गया। अब मैं इसको पॉज अगर करता हूं, तो ये पॉज का मतलब क्या होता है, इसे हमें समझना बहुत जरूरी। जैसे मैंने इसको पॉज किया है, अब इस पॉज के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ये पॉज क्यों दिया गया है, ये पॉज का मतलब क्या होता है। ये पॉज इसलिए है कि आप इस ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं। ना रोबोट हमारा इसको सेल करेगा, ना रोबोट हमारा इसके अंदर कोई एवरेज प्राइस करेगा, ना ही रोबोट इसको प्रॉफिट में आने के बाद एक्सक्यूट करके सेल सेल करेगा। मतलब पॉज का ये मतलब है कि सीधा सीधा आपने इस ट्रेड को कुछ समय Recording के in लिए progress. होल्ड किया है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि इस ट्रेड को स्टॉप करे, तो आपका ये ट्रेड, मेरा जितना फ्लोटिंग चल रहा है उतना मेरा फ्लोटिंग लॉस बुक करके यहाँ से सेल हो जाएगा। तो इस बात को आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर केयरफुली आपको इसको ध्यान देना है। आपको स्टॉप कभी भी नहीं करना है। अगर आपकी स्पॉट के अंदर ट्रेड है, तो आपको फ्लोटिंग लॉस में है तो उसको वेट करना चाहिए। वेट करने के बाद ही थोड़ा सा ऊपर चलने के बाद आप इसे अपना ऑटोमेटिकली अपना रोबोट जब भी प्रॉफिट में आएगा, ये अपने आप उसको क्लोज कर देगा। 2 मिनट, हाँ दोस्तों। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने इसको पॉज कर दिया है। तो पॉज इसलिए किया कि हमें एक नई ट्रेड लेनी है, ताकि हम जो नया फंड डालेंगे, वो नया फंड हमारे पहले जो हमारी ट्रेड चल रही है उसके अंदर ना ले। तो इसलिए हम इसको पॉज करते हैं। दूसरी चीज, जब आप इन ट्रेडों को पॉज करोगे, पॉज करने के बाद भी एक दिक्कत आ रही है। आपने फंड भी डाल दिया, फंड डालने के बाद वहां पर बहुत सारे ट्रेड के अंदर अनअलोकेटेड आ रहा है। व्हाई? बिकॉज आपने इन्वेस्ट कंट्रोल के अंदर जो सेटिंग की है, उस कारण आपका वहां पर अनअलोकेटेड फंड आता है। अब अनअलोकेटेड का मतलब क्या होता है, जब हमने कोई ट्रेड एक्सिक्यूट किया, चाहे शायद हमने मैनुअल से किया हो, चाहे हमने उसको ऑटोमेटेड में किया हो, चाहे सिग्नल में किया हो, किसी भी टूल्स को यूज करके आपने जिस ट्रेड को एक्सिक्यूट किया है, उस ट्रेड के लिए आपके पास अलोकेशन नहीं है। मतलब कि उस फंड को, उसके ट्रेड को एक्सिक्यूट करने के लिए आपने उतना फंड अलोकेशन नहीं किया है रोबोट को। तो जब हम इन्वेस्ट कंट्रोल पे जाते हैं, अगर आपने, आप अगर एटो के अंदर है, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के अंदर है, और आप चाहते हैं कि मुझे शिफ्ट होना है अभी धीरे धीरे एआई ग्रिड के ऊपर, तो एआई ग्रिड पे जब शिफ्ट होते हैं आप, तो सबसे पहले तो आपकी जितनी ऑटोमेटेड ट्रेड है, चाहे वो 0-0 की ना हो, आप उन तमाम ट्रेड को हमें पॉज करना है। उसे स्टॉप नहीं करना है, पॉज करना है। पॉज करने के बाद कुछ लोगों ने यहाँ पर जो हमारी इन्वेस्टमेंट का जो यहाँ पर फर्स्ट पेज होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास $200, $300, $400 जो भी आपने एक्स्ट्रा डाला है अभी ग्रिड ट्रेडिंग के लिए, तो सबसे पहले तो उसको 100% करना है। अब 100% करने के बाद जो ओपनिंग और कवरिंग रेशियो है, तो ओपनिंग एंड कवरिंग रेशियो का जो सेक्टर है यहाँ पर, चाहे तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। अगर आपने ऑफ कर लिया और मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर अगर आप जाते हैं, तो आपकी ग्रिड ट्रेडिंग के अंदर या मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर कोई बाधा नहीं आएगी, ना वो अनअलोकेटेड में जाएगा,
ना ही वो उसके अंदर ये करेगा। जितना अपनी ग्रिड सेट करना है उतना ग्रिड आप सेट कर सकते हैं, और ग्रिड सेट करके आप वहां पर अपनी ये कर सकते हैं। अगर आपने इसको भी ऑन कर के रखा है तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ओपनिंग कंडीशंस को बढ़ा दीजिए। ओपनिंग कंडीशंस अगर आप बढ़ा देते हैं तो ओपनिंग कंडीशन जैसे भी आप बढ़ाओगे तो आपके जो ट्रेड में अनअलोकेटेड आ रहा है वो अनअलोकेटेड आपका निकल जाएगा। अगर आप चाहते हैं मुझे इन्वेस्ट कंट्रोल रखना ही नहीं है तो आप सिंपली इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। मतलब अगर आप डीएक्टिवेट करते हैं तो आपका ओपनिंग और पोजीशन, मतलब कि यहाँ पर कोई यहाँ से कंट्रोल नहीं करेगा रोबोट। आप जितना ओपनिंग करना चाहते हैं उतनी ओपनिंग कर पाओगे, जितना एवरेज करना है उतना एवरेज आप मैनुअल तरीके से वहां पर आप कर पाओगे। तो ये डीएक्टिवेट भी आप कर सकते हैं, या फिर आप रिकमेंडेड कर सकते हैं। रिकमेंडेड का मतलब ये होता है रोबोट आपने आप इन चीजों को डिफाइन करेगा एंड अपने आप ही सेट हो जाएगा। एक तो इसको रिकमेंडेड कर सकते हैं। तो ये चीजों के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए, उसके बाद आपका कभी भी अन अलोकेटेड में नहीं जाएगा। अनअलोकेटेड का सिंपल मतलब यही होता है कि आपने फंड को अलोकेट नहीं किया है। सिंपल सा मतलब है उसका, उसके अंदर कोई ऐसा ये नहीं है। तो अनअलोकेटेड से आप ओपनिंग कंडीशंस में आप देख पा रहे हो, मैंने जैसे रिकमेंडेड किया तो ओपनिंग पोजीशन 80% हो गया, एवरेज पोजीशन 20% हो गया। अगर आप ऑटोमेटेड के अंदर हैं तो आप यहाँ पर ओपनिंग एंड कवरिंग रेशियो को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे आपको क्या लगता है कि मुझे ओपनिंग परसेंट ओनली 140% रखना है, 30% रखना है, आपने 30 किया, 70 का एवरेज रख लिया, तो ओपनिंग के अंदर आपका ओनली 30% का ही फंड यूज होगा। बाकी का टोटल 70% आपका जो फंड है वो एवरेज के लिए यूज होगा। जैसे कि रोबोट 20 ट्रेड लेता है तो 20 ट्रेड नहीं लेगा, आपके वहां पर ओनली 130% के ही ट्रेड लेगा ओपनिंग के लिए ऑटोमेटेड के अंदर। ऑटोमेटेड की भी बहुत प्यारी सेटिंग है, बहुत जबरदस्त रोबोट है, जहां पर ये नए नई कॉइन की हमें अपॉर्चुनिटी देता है, जिसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग करने की एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देता है। तो ओपनिंग के अंदर आप 30% और कवरिंग के लिए 70 रखते हैं। मान के चलो आपने $500 का वहां पर फंड दिया है, तो उस $500 में से $150 के ही ट्रेड वो ओपन करेगा। बाकी के टोटल ट्रेड जो भी आती है वो सीधे सीधे उसको अनअलोकेटेड में डाल देगा। और 150 के अंदर अगर हम बात करेंगे तो $150 के अंदर एक मैक्सिमम 20 से $21 की हमारी पोजीशन वो ओपनिंग में बनाता है। $20 की पोजीशन के साथ अगर हम देखेंगे तो लगभग वहां पर हमारे 6 से 7 कॉइन को ओपन करता है, बाकी का टोटल फंड हमारा एवरेज के लिए रख देता है। अब उस एवरेज फंड में जो रखा हुआ फंड है, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं ग्रिड ट्रेडिंग करूं, बट क्या होता है जब वो ग्रिड ट्रेडिंग की कोशिश करते हैं तो ओपनिंग में आपने 30% दिया है, तो वो वहां पर फिर क्या करता है, ओनली वन वहां पर अनलोकेटेड दिखाता है। तो उस समय में क्या करें फिर, आपको सबसे पहले तो आपके रोबोट पे आना है। रोबोट पे आने के बाद जहां पर आपकी रनिंग ट्रेड रोबोट ने ऑटोमेटेड के अंदर ली है, चाहे वो 0-0 वाली हो, तो 0-0 वाली को सबसे पहले उसको स्टॉप ना करते हुए उसको पॉज कर देना है। वाई, अगर आप पॉज करते हैं तो रोबोट के पास एक 20 ट्रेड का जो इनका कैलकुलेशन है वो कंप्लीट रहेगा। आप अगर उसको पॉज करते हैं और अपनी ओपनिंग की पोजीशन को बढ़ाते हैं तो वहां पर रोबोट आपकी ओपनिंग पोजीशन बढ़ जाएगी, बट वो नए ट्रेड में कन्वर्ट नहीं होगी। लेकिन आपकी जो एआई ग्रिड वाली ट्रेड है, वो एआई ग्रिड वाली ट्रेड आपके पास जो बचा हुआ फंड है उसके अंदर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं, उन चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर वो चीजें हम समझ गए तो हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रिड ट्रेडिंग के अंदर हम ट्रेडिंग कर पाएंगे। चलते हैं आज थोड़ा सा ग्रिड ट्रेडिंग के बारे में और थोड़ी कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। एआई ग्रिड के ऊपर जब हमने स्पॉट के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया है, कुछ हमारे लीडर्स यहाँ पर एआई ड्यूल ग्रिड ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों से माहुल कर सर का भी एक अकाउंट देख पा रहा हूँ जहां पर सर ने 3 या 4 कॉइन के अंदर ड्यूल ग्रिड ट्रेडिंग किया है, जिसमें उनकी लॉन्ग की पोजीशन बनी है। अभी आज देखते हैं सर का क्या पोजीशन है। सर अगर हमारे साथ बने हैं तो हम सर से भी जानेंगे कि उनकी क्या पोजीशन है फ्यूचर के अंदर एआई ड्यूल ग्रिड ट्रेडिंग के अंदर। अभी मैंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, कुछ चीजें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एआई ग्रिड की बात करते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग की, हम स्टार्ट बटन पे चलते हैं। जैसे हम स्टार्ट बटन पे चलते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें बिटकॉइन नजर आता है। बिटकॉइन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, आप जिस कॉइन के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, जो भी मोमेंटम में कॉइन है उस ट्रेड मोमेंटम कॉइन Recording के अंदर stopped. आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम ऑल बटन पे चलते हैं तो ऑल के अंदर सारे ट्रेड सारी कॉइन आपको नजर आएगी जो भी आपके एक्सचेंज पे है। कुछ कॉइन हमें यहाँ पर सपोर्ट करती है, कुछ कॉइन हमें सपोर्ट नहीं करती है ग्रिड ट्रेडिंग के अंदर, वो भी हमने 2 दिन पहले देखा है।
तो यहाँ पर जो सपोर्टेबल कॉइन होती है, जैसे बिंगेक्स के अंदर कुछ कॉइन हमें सपोर्ट नहीं कर पा रही है तो आप उस जो सपोर्ट नहीं कर रही है उस कॉइन को छोड़ करके दूसरे कॉइन के अंदर भी हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हम यहाँ पर देखेंगे कि हम सुई के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करने की सोचेंगे। तो सुई के अंदर जैसे भी हम जाएंगे तो फंड्स पर ग्रीड जो दिख रहा है यहाँ पर $7 का, $7 है और मैक्सिमम हमारी ग्रीड है 15 ग्रीड की है। तो यहाँ पर जो हमें फंड लगेगा वो Recording in progress. $105 का यहाँ पर हमें फंड लगेगा एज ए ग्रिड ट्रेडिंग के लिए। अब यहाँ पर ग्रिड इंटरवल दिया है। अब ये ग्रिड इंटरवल का मतलब क्या होता है? ग्रिड इंटरवल का सीधा सीधा मतलब होता है द रोबोट विल कवरिंग अ न्यू ग्रिड और फॉर close position of one grid to take profit according to the ratio set by this। इसका मतलब सिंपल है, रोबोट यहाँ पर कवरिंग करेगा, जो इंटरवल आपका सेट है वो कवरिंग करेगा उस परसेंटेज पे नीचे आने के बाद, या फिर प्रॉफिट बुक करेगा वो पर्टिकुलर एक ग्रिड को जब वो टेक प्रॉफिट पे उतने परसेंटेज पे जाएगा। मतलब यहाँ पर नीचे गिरने का और ऊपर जाने का एक ही पैरामीटर सेट है। मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे 1.12% का इंटरवल है, 1.12% का जो इंटरवल है, इसका मतलब अगर मान के चलो रोबोट ने हमारे यहाँ पर आप देखेंगे पैरामीटर के अंदर, तो यहाँ पर जो इनिशियल पोजीशन है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 5 की इनिशियल पोजीशन है। मतलब कि ये 7 का जो पर ग्रिड का ट्रेड है, 5 इनिशियल पोजीशन ओपन करता है, इसका मतलब $35 का आपका वहां पर ट्रेड एक्सिक्यूट हो जाता है। अब 5 के बाद जब छठा ट्रेड नीचे आएगा तो ये जो इंटरवल है, इंटरवल का मतलब है जब वो छठा ग्रिड मतलब कि वो हमारा जो ट्रेड है, अगर सुई 1.12% नीचे की तरफ आती है तो वहां पर हमारा छठा ग्रिड ओपन हो जाएगा। छठा ग्रिड ओपन होने के बाद अगर वहां से 1.12% मार्केट फिर नीचे आती है सुई के अंदर, तो वो हमारा सातवां ग्रिड ओपन करेगा। मतलब कि जितना इंटरवल है उतना ही नीचे या पर ऊपर जाने पे ये प्रॉफिट बुक कर लेता है। अब एग्जांपल में हमारे 7 ग्रिड ओपन हो चुके हैं। सातवां ग्रिड अगर हमारा 1.12% से ऊपर जाता है तो वहां पर हमारा रोबोट उस सातवें ग्रिड को क्लोज करके प्रॉफिट बुक कर देता है। अगर वहां से फिर ऊपर की तरफ जाएगा 1.12% तो हमारा छठा ग्रिड वहां पर टेक प्रॉफिट लेके क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर वहां से फिर नीचे आता है तो फिर 1.12% अगर नीचे आता है तो हमारा वहां पर और दोबारा से छठा ग्रिड ओपन हो जाएगा। इस तरह से जो हमारी ग्रिड ट्रेडिंग है ये वर्किंग करती है। इंटरवल पे थोड़ा सा ध्यान दें किस कॉइन के, अभी जैसे सुई के अंदर हमें 1.12% बता रहा है, लेकिन अगर मैं वहीं पे एक्सआरपी को लूं, अगर मैं एक्सआरपी को लेता हूं तो वहां पर ये 0.88 दे रहा है। तो दोस्तों 0.88 एक बहुत छोटी सी ये होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रिड ओपन कर लेता है। तो हो सकता है आप इसको यहाँ पर 0.90 कीजिए। तो जैसे भी 0.90 नीचे आए या 0.90 ऊपर जाए तो हमारे इंटरवल के अंदर ग्रेड की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती रहेगी। ओपनिंग मतलब नई ग्रेड ओपन करेगा और क्लोज ऊपर की तरफ जाने के बाद प्रॉफिट टेक प्रॉफिट लेगा तो 0.90 का लेगा। इस तरह से आप यहाँ पर उसको सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने पास फंड कम है तो आप यहाँ पर जो इनिशियल पोजीशन 5 ग्रिड की है आप इसको चाहे तो कम भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं यहाँ पर 1 ही मेरी इनिशियल पोजीशन ओपन हो जाए तो रोबोट क्या करेगा, यहाँ पर जैसे एक्सआरपी में पर ग्रिड $13 है तो फर्स्ट पोजीशन ओनली $13 की ही लेगा। अगर आपने इसको 5 कर दिया है तो इनिशियल पोजीशन के अंदर एट ए टाइम आपकी 5 ग्रिड ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी इनिशियल पोजीशन को भी सेट कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट पोजीशन ओपन हो जाए वो मेरी 1 ग्रिड की हो जाए, 2 ग्रिड की हो जाए, 3 ग्रिड की हो जाए, 4 ग्रिड की हो जाए या फिर मैक्सिमम 5 ग्रिड की हो जाए। इस तरह से आप यहाँ पर इनिशियल पोजीशन को सेट करते हैं। मैंने देखा इसके अंदर हमें 5 पोजीशन ओपन नहीं करनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज आप जब भी कोई हम कॉइन सेलेक्ट करते हैं, जब हम इनिशियल पोजीशन सेट करते हैं तो मार्केट वहां से करेक्ट करने स्टार्ट कर दिए। मतलब कि आपने देखा होगा कोई भी ऐसा कॉइन नहीं होता है कि लेते बराबर हम प्लस में जाएं, सबसे पहले तो वो माइनस में चलता है। तो यहाँ पर आप इनिशियल पोजीशन में 1 से 2 ग्रिड अगर ओपन करते हैं तो वहां पर आपका जो फंड है मैक्सिमम फंड वहां पर आपका ये एक्सिक्यूट नहीं करेगा,
ताकि आपकी ऊपर की ट्रेड फ्लोटिंग लॉस कम रहेगी। मतलब अगर आपने 5 लिया है तो 5 ग्रिड में अगर 2% नीचे आता है तो उसके बाद वो दूसरी ग्रिड लेता है। बट ऊपर की जो हमारी 5 पोजीशन बनी थी, जो हमारा जो भी वहां पर $50, $40, $30, जो भी ग्रिड नंबर ऑफ ग्रिड और इनिशियल पोजीशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वहां पर उतनी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है। तो वो अगर हम थोड़ा सा ख्याल करें कि हम यहाँ पर पहला 1 से 2 की ग्रिड ओपन करें, उसके बाद यहाँ पर हम ट्रेड को एक्सिक्यूट करें। 15 ग्रिड करते हैं तो वो एक एक करके नीचे आएगा और एक एक करके क्लोज भी करता चला जाएगा। और जो हमारी ग्रिड इंटरवल है थोड़ी सी बढ़ा करके रखे, ताकि एक प्रॉफिट भी अच्छा हो, और नीचे जब आ रहा है तो एक उसमें गैप अप भी अच्छा हो, ताकि मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद हमें उसके अंदर एंट्री होनी चाहिए। अब ट्रेलिंग जो कवरिंग है, जो ट्रेलिंग कवर है, ट्रेलिंग प्रॉफिट है, इसको भी थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना है। अब ट्रेलिंग कवर क्या है? 0.021 है। तो इसको हमें क्या करना है? इसको भी थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना है। यहाँ पर भी हमें ट्रेलिंग कवर जो देना है या ट्रेलिंग प्रॉफिट जो देना है, वो लगभग हमें 0.5 के आसपास की देनी है। 0.5 का मतलब क्या होता है? मान के चलो यहाँ पर हमने 0.90 किया हुआ है। जब भी हमारा ट्रेड 0.95 या फिर 1%, 2% प्रॉफिट रेशो पे जा रहा है, और वहां से मार्केट अगर करेक्ट करके 0.5 पे आ रही है, तो वहां पर हमें टेक प्रॉफिट हो। मार्केट अगर नीचे आ रही है, जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है इस कॉइन की, जैसे समझो कि ये 1%, 2% नीचे आ रही है, वेट करेगा, लेकिन जैसे भी 0.5% का अपर ट्रेंड का उसको अगर दिखेगा, तो वहां पर ये हमारी कवरिंग करेगा। मतलब ये थोड़े से कुछ पैरामीटर्स हमें यहाँ पर सेट करने हैं। जैसे भी हम इन पैरामीटर को सेट करेंगे, अभी यहाँ पर लेआउट की अगर मैं बात करता हूँ, लेआउट लेआउट क्या होता है? लेआउट का मतलब ये होता है, लेआउट जियोमेट्रिक का मतलब होता है द प्राइस डिस्टेंस फॉर ईच ग्रिड इज अ मल्टीप्लाई बाय द फिक्स्ड रेशियो। मतलब कि जियोमेट्रिक के अंदर आपका एक रेशियो होता है। अगर आप नीचे की तरफ वो कवरिंग कर रहा है, या ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जब कवरिंग कर रहा है, तो इसके वो 1x की हिसाब से मल्टीप्लाई करना है या 2x के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। या फिर अगर हम अर्थमेटिक के अंदर रहते हैं तो द प्राइस डिस्टेंस ऑफ ईच ग्रिड इज एडेड अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड वैल्यू। मतलब अगर हम अर्थमेटिक के साथ जाते हैं तो वो जब हमारा मल्टीप्लाई होता है, तो एक फिक्स अमाउंट जो हमने रखा है उसी के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। तो हम यहाँ पर जियोमेट्रिक के साथ ही रहेंगे, अर्थमेटिक के साथ हम नहीं जाएंगे। जियोमेट्रिक और अर्थमेटिक ये दोनों चीजें अलग अलग है। आने वाले समय में इसके ऊपर भी काफी अच्छे से हमें अध्ययन करना है। अध्ययन करने के बाद यहाँ पर हम उसको भी ये करेंगे। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस का मतलब ये होता है, स्ट्राइक प्राइस विच द लिमिट प्राइस वेयर द बोट विल बी लॉन्च्ड। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि एक प्राइस मुझे वहां पर सेट करनी है कि रोबोट उस प्राइस पे आने के बाद ही हमारे ट्रेड को एक्सिक्यूट करे, या हमारी जो भी ग्रिड इसको लेनी है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर लोअर प्राइस है 2.31 की, अगर आप इससे और नीचे की तरफ सेट करना चाहते हैं तो उसको भी सेट कर सकते हैं प्राइस के अंदर। तो प्राइस अगर आप सेट करते हैं तो उस ट्रेड के अंदर, चाहे हमने एक्सआरपी लिया हो चाहे कोई भी कॉइन लिया हो, एक अपर ट्रेंड और एक लोअर ट्रेंड को हम फिक्स कर सकते हैं। अब ये बहुत सारी चीजें हमें समझ में एक साथ नहीं आएगी, इसलिए सिंपल जो पैरामीटर रोबोट इन अपने आप सेट कर रहा है उसी के ऊपर हम चलते हैं और सिंपली हम उसको लॉन्च करते हैं। जैसे भी हम लॉन्च करेंगे, हमारा रोबोट यहाँ पर आपका एआई ग्रिड का ट्रेड को एक्सिक्यूट करेगा, और एक्सिक्यूट करके आपके लिए ग्रिड ट्रेडिंग बेहतरीन तरीके से इस कंडीशन में अच्छे लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना हमारी स्टार्ट करेगी। अब किसी भी कॉइन के अंदर अगर हमें उसका बैक टेस्ट देखना है, मतलब एक्सआरपी ने पिछले इसमें क्या रिजल्ट दिया है, तो सिंपली बैक टेस्ट पे हम क्लिक करते हैं। तो बैक टेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको उसके रिजल्ट नजर आएंगे। तो रिजल्ट नजर आएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेलिंग कवर मैंने यहाँ पर सेट किया था, बैक टेस्ट करते हैं तो ट्रेलिंग कवरिंग इज लेस देन 0.21। ओके, 0.21 बोल रहा है वो, इससे ज्यादा का हम इसमें नहीं रख सकते हैं। 0.21 मैक्स दे रहा है। तो बैक टेस्ट देखते हैं। ओ, डेली इल्ड इसने 3% का डेली इल्ड यहाँ पर हमें एक्सआरपी ने दिया है। आप इस तरह से किसी भी कॉइन का एक ये देख सकते हैं कि पास्ट में किस कॉइन ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। डॉज की अगर हम देखते हैं, तो डॉज के अंदर हम अगर देखेंगे तो 1.79% का यहाँ पर डॉज ने हमें यील्ड दिया है पास्ट के अंदर। अगर हम सोल की बात करते हैं, सोल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो सोल के ऊपर देखेंगे तो द ट्रेलिंग कवर याज दिन, अच्छा यहाँ पर चेंज हो रहा है
13 दे रहा है। सोल एक हाई वोलेटिलिटी कॉइन है, तो यहाँ पर वो तुरंत अपने आप को बता रहा है। जैसे भी हम इसका बैक टेस्ट देखते हैं 2.8% का इसने भी यहाँ पर काफी अच्छा हमें रिजल्ट दिया हुआ है। इस तरह से एआई ग्रिड ट्रेडिंग एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग है, जहां पर आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यूजर ट्यूटोरियल के ऊपर चलते हैं। तो यूजर ट्यूटोरियल के भी अंदर आपको काफी तमाम चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यूजर ट्यूटोरियल से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रिड ट्रेडिंग क्या है, डीसीए क्या है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्मार्ट टीपी क्या है, स्मार्ट टीपी मतलब क्या होता है। ये तमाम चीजें यहाँ पर गाइड के अंदर भी आपको दी गई है, जहां पर आप एक हर एक ऑप्शंस को यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो ये चीजें हैं ग्रिड ट्रेडिंग के बारे में। ग्रिड ट्रेडिंग की एक काफी अच्छी चीज हमने सीखने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे लोग इसका काफी अच्छा बेनिफिट उठा पा रहे हैं। तो एआई ग्रिड ट्रेडिंग आप बिल्कुल स्टार्टअप कीजिए, और एआई ग्रिड के साथ आप ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिकॉज ऑफ मार्केट एक बेहतरीन कंडीशन में है। आज देखेंगे मार्केट एक लगभग बिटकॉइन ने 1,04,832 डॉलर के आसपास का यहाँ पर ट्रेड हुआ है, और बाकी के कुछ कॉइन यहाँ पर अल्ट कॉइन में गिरावट देखी जा रही है। बट आने वाले कुछ ही समय के अंदर यहाँ से आपको रिकवरी नजर आएगी, और ऑलमोस्ट 22 से 23 तारीख तक मार्केट एक बूम पे रहेगा, एक अपर लेवल पे रहेगा। वहां से फिर एक करेक्शन आने की उम्मीद है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन 2 दिन के बाद हमें देखने मिलेगी। बट आने वाले 4 से 5 महीने बेहतरीन तरीके के हैं हमें स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। तो यहाँ से हम सीखने की कोशिश करते हुए आने वाले समय के अंदर जो हम ट्रेड्स देखेंगे, एआई ड्रिल ग्रिड ट्रेडिंग के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग की कोशिश करेंगे हम उसको भी करने की। और आने वाला समय बेहतरीन चीज का होने वाला है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर हमारे कुछ सवाल अगर है तो हम उन सवालों को लेने की कोशिश करेंगे। जिनको अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो उनको भी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको। आपने बेहतरीन तरीके से हम लोगों को बताया। अब मैं गुजारिश करता हूँ